हाय गाइस, आपका स्वागत है एफएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसे कि आपके यूपी बोर्ड के पेपर जो हैं बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट हैं और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जो है आज यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए मैंने एफएस स्टडी पॉइंट स्टार्ट किया है, जिसमें मोस्ट सिलेक्टेड ही पेपर या मटेरियल आपको कराया जाएगा, जो कि आपके पेपर में ही आपको मिलना है। और जैसे कि हमने यूपी बोर्ड का आज इंग्लिश का पेपर समझाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक हफ्ते में पूरी तैयारी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ वैसे वैसे आपको तैयारी करनी है और उसी का अकॉर्डिंग मोस्ट सेलेक्टेड ही आपको बताया जाएगा इस वीडियो पर। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लिंक करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही आपको याद करना है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसा आना है। जैसे कि आप ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का, और ये जो है 4 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो ये सेक्शन डी का पेपर है, सेक्शन डी का है। और ये है, आप क्वेश्चन देखते रहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप देखिए पूरा जूम करके ये। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो दे रखे हैं 14 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। और हम जो है स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो आपका पैराग्राफ दे रखा है, सेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के 2 शब्द लेने हैं, डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द लेने हैं। जैसे कि आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे काम करना है। जैसे कि अगर हम मान लो इसका देखते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास आया है वो क्या है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं एफएस स्टडी पॉइंट पर, तो हमने जैसा देखा था उसमें क्या था, वेजिटेबल ऑयल था और डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जो है आपका लास्ट के दो वर्ड लेने हैं। बी लुब्रिकेटेड है, इसमें लुब्रिकेटेड। अब गाइज इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पॉइंट आउट करना होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमें ये आपके ये हो गए, इसमें हमें क्वेश्चन छाटने हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल की बात चल रही है, मेन यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि जो वनस्पति तेल होता है उसके मुख्य उपयोग क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम पैराग्राफ में आ जाएंगे। जो वेजिटेबल ऑयल सबसे शुरू में दे रखा है, लाइन कर दी है मैंने, अंडरलाइन कर दिया है। और वेजिटेबल ऑयल का मेन यूजेस पूछा है उसने, तो हमें देखना है कि यूज़ कहाँ दे रखा है। तो मेन यूज़ दे रखा है इसमें, देखो ये दे रखा है यूज्ड, देखो ये है फॉर इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। ठीक, तो जैसे कि ये अंडरलाइन कर दिया गया है मेन ये। ठीक, तो वेजिटेबल ऑयल का मेन यूज़ जो होता है काय का होता है, आपके कुकिंग में होता है। ठीक, तो हम बीच में से हम ले नहीं सकते, जहाँ से फुल स्टॉप होता है पीछे चलेंगे, पीछे चलने के बाद जहाँ से बात शुरू हुई है और वहाँ तक लिख देंगे। तो ये मेन यूजेस जो हैं आपके वेजिटेबल ऑयल के आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑयल डज द, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑयल डज द पॉलिटिशियन और इंजीनियर रेफर टू एंड वाई। तो पॉलिटिशियन और इंजीनियर दो के बारे में बात दे रखी है। अब हम अपने जो पैराग्राफ है उसमें ये देखते हैं पॉलिटिशियन और इंजीनियर कहाँ दे रखा है। अब आपको ये छाटना पड़ेगा। ये इसमें देखते हैं, इसमें है मोटर कार्स, तो यहाँ नीचे आ जाएं। देखो द ऑर्डिनरी मैनकाइंड ऑयल वी एज इम्पोर्टेंट अदर पॉलिटिशियन। देखो ये आ गया आपका पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर रेफर टू ऑयल ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल द ड्राइव टैंक्स एरोप्लेन्स वर्शिप मोटर कार्स एंड डीजल लोकोमोटिव्स। ठीक, तो बात
क्वेश्चन में जो शब्द दे रखे थे आपने देखे होंगे, वो क्या दे रखे थे, पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर। ठीक, तो हमें यही शब्द जो होते हैं, हमें अपने जो पैराग्राफ है जो हम करने जा रहे हैं उसको उसमें हम देख लेते हैं कहाँ है, और ये बीच में मिलते हैं तो हमें बीच से नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से करना है। स्टार्टिंग से करने के बाद जहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप होता है वहाँ तक हम नोट कर देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। ठीक, तो हमारा फुल स्टॉप कहाँ तक था, यहाँ तक। ठीक, तो ओके गाइस, हमें ऐसे ही इसका पैराग्राफ धीरे धीरे इसको छांट लेना है। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो सेक्शन ए में आपका ये कंप्लीट होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर हमें छांटने हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और कितने नंबर के हैं, 10 नंबर का पैसेज होता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में गाइस क्या कह दिया गया है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग एज inadequate supply of water in areas। या दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ मेयर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन योर सिटी कंप्लेनिंग। ठीक, तो ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शन बी में एप्लीकेशन या लेटर्स होते हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 एप्लीकेशंस जो हैं सेक्शन बी में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखनी है। आप एक फुल फी कंसीशन देख सकते हैं, एक करेक्टर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, और एक इलनेस के ऊपर बहुत आती है। ठीक है गाइस, ये 3 एप्लीकेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं और तीनों को ही हमें नोट डाउन करना है और इन्हें याद करना है। ठीक है, बाकी तो अदर जितनी भी होती हैं वो इतना ख़ास नहीं होती हैं, लेकिन ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है गाइस, हमें इन 3 को पढ़ना है। अब होता कैसे है, जैसे कि IVF से मोस्ट रेस्पेक्टफुली द प्रिंसिपल वगैरह को लिखवाते हैं, टू द प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद सर लिख के मोस्ट रेस्पेक्टफुली IVF से डैड। फिर जैसे कि मैं हाई स्कूल का छात्र हूँ तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल। ठीक, और मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई रीड इन मुस्लिम इंटर कॉलेज, या हम कोई से भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं जो आपका हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि 2-4 जो टेंस होते हैं वो स्टार्टिंग के वही होते हैं। जैसे फुल फी कंसीशन है तो फुल फी कंसीशन में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली IVF से डैड तो वही रहेगा। बाकी मैं हाई स्कूल का छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, या मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई रीड इन मुस्लिम इंटर कॉलेज ठाकर द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, अगर फीस माफ़ी पे है तो हमें पिताजी को गरीब दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, माई फादर इज़ ए पुअर शॉपकीपर, यानी मेरे पिताजी एक गरीब दुकानदार हैं। ठीक है, और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, आई हैव नो एनी एल्डर ब्रदर। ठीक, ये मैंने जो टेंस हिंदी में बोल रहा हूँ और उसकी इंग्लिश में बना रहा हूँ, उसको एज इट ऐसे ही अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन याद करने में परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, आई हैव नो एनी एल्डर ब्रदर, और मैं अपनी फ़ीस जमा नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट पे माई फ़ी, और मैंने पिछले साल अच्छे नंबर प्राप्त किए तो आई गॉट गुड मार्क्स इन लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है आई देयर फॉर करके नई लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी फुल फी कंसीशन। ये लाइन हमारी ऐसी बनी रहती है, इसमें बस सिर्फ हमें जहाँ फुल फी कंसीशन है वहीं चेंज करना होता है। अगर बीमारी है तो हम लीव कर सकते हैं। ठीक, ग्रांट मी लीव फॉर ए वीक, फॉर ए 4 डेज, जितने दिन के लिए उसमें आता है उतने दिन कर सकते हैं। ठीक है, या करेक्टर सर्टिफिकेट या TC, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, या आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू गैव मी या गिव मी करेक्टर सर्टिफिकेट एंड TC। ठीक, या फुल फी कंसीशन। ठीक है गाइस, तो हम जो मैंने हिंदी में शब्द बोले फिर उसके बाद इंग्लिश बनाई है, स्टार्टिंग के 3-4 जो हैं वही रहते हैं। अब जैसे मान लो हमें अगर करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर लेना है तो हम क्या करेंगे,
कि मेरे पिताजी सरकारी, मैं मुस्लिम इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का छात्र हूँ, मैं उस मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी जो हैं सरकारी नौकर हैं, उनका ट्रांसफ़र इस शहर से उस शहर यानी कि मुराद से लखनऊ हो चुका है और मैं वहाँ दूसरे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इन सब की हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी है, ठीक। उसके बाद बनाने के बाद जो लास्ट के मैंने बताया था वो वैसे ही कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हम आसानी से सेक्शन बी का पोर्शन जो है पूरा कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या रखा है गाइस, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें लिखना होता है, एक एस से लिखना होता है, ठीक है। तो एस से हमारा 6 नंबर का होता है और लेटर एप्लीकेशन भी हमारी जो है 4 नंबर की होती है, ठीक है गाइस। तो लेटर एप्लीकेशन हमारी 4 नंबर की है और एस से हमारा 6 नंबर का है। अब एस से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ पॉइंट तो वैसे तो पॉइंट उसमें दिए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने हिसाब से अगर पॉइंट देखे जाएँ तो सबसे पहले हमारा होता है आउटलाइन, जिसमें हमें क्या करना होता है, जितनी भी हेडिंग दे रखी है वो हमें उसमें नोट डाउन करनी होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लो कि नंबर 1 पे जो हेडिंग हमारी आती है सबसे मेन, वो आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है हमें सबसे नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन हमें देना होता है और नंबर 6 पे हमेशा कंक्लूज़न आता है। अब बीच की हमारी हेडिंग बचती है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इस साल जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होते हैं ऐसे, या तो होता है बेस्ट फ्रेंड का होता है, या बेस्ट टीचर का होता है, या नाइबर होता है, ठीक। तो ये ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे होते हैं जिनमें आता है। अब बेस्ट फ्रेंड में भी अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन के बाद वो पूछते हैं, हैबिट्स पूछते हैं। वैसे तो पॉइंट उसमें दे रखे होते हैं कि किन किन पॉइंट पे हमें लिखना होता है, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट ना दें तो उसके बाद हमें क्या करना है। ड्रेस पूछते हैं, हिज ड्रेस लिखनी है हमें, यानी कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, और उसके बाद हिज बिहेवियर लिखना है, हिज क्वालिटीज़ लिखनी है। तो इन टॉपिक के ऊपर हम अपने बेस्ट फ्रेंड पर, नाइबर पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। और गाइस अगर बात आती है टीचर्स की, बेस्ट टीचर की, तो हम क्या करते हैं, जो बिहेवियर है उसके स्थान पर हम हिज क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं, हिज क्वालिफ़िकेशन। तो हिज क्वालिफ़िकेशन यानी कि उनके शैक्षिक गुण, उनके शैक्षिक गुण ये होते हैं। तो हम जब भी अगर हमारा मान लो बेस्ट फ्रेंड का या टीचर का आता है, उसका आता है नाइबर का, तो हिज बिहेवियर लेना है, और अगर टीचर का आता है तो हिज क्वालिफ़िकेशन लेना है, ठीक है गाइस। अब करना कैसा होता है आपको मैं बता दूं। इंट्रोडक्शन में हमें पहले इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक, और उनके माता पिता कौन है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा प्रिय मित्र राम है, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राम, ठीक गाइस। और उसके बाद वह मेरे साथ पढ़ता है, हम कक्षा 10 के छात्र हैं, और वह मेरा प्रिय मित्र है। और उसके माता पिता, उसके जो पिताजी हैं एक सरकारी टीचर हैं, और उसकी माता एक आदर्श महिला है। आप ये सिंपल टेंस है आसानी से बना सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन आ गया। फिर उसके बाद जैसे मान लो हैबिट्स लेना है, तो उसकी आदतें, वह कई अच्छी आदतें रखता है, ही हैज़ मैनी गुड हैबिट्स, ठीक। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह सभी की सहायता करता है, और वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है। हिज ड्रेस के बारे में देखें तो वह उसके कपड़े बहुत साधारण हैं, यानी हिज ड्रेस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है गाइस। और वह गर्मियों में ढीले कपड़े पहनता है, और वह जाड़ों में पैंट और शर्ट पहनता है, और या वुलन टी शर्ट पहनता है, ठीक है गाइस। हम ये लिख सकते हैं हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वह सभी से प्यार के साथ बोलता है, वह हमेशा सभी की सहायता करता है, और वह
किसी को जो है गाली नहीं देता है। उसके बाद अगर हम देखें हिज क्वालिटीज़, तो वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है, वह रोज़ समय पर नहाता है, वह रोज़ समय पर स्कूल जाता है, वह हमेशा ड्रेस में रहता है और वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है और सभी अध्यापक उससे बहुत प्यार करते हैं। हिज क्वालिटीज़ में ये चीज़ें आनी हैं। और वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, वह हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है और हमारा कॉलेज उसके कारण कई ट्रॉफी जीत चुका है। ठीक है गाइस, हम इस तरीके से सिंपल टेंस का प्रयोग करके, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का या सिंपल टेंस का प्रयोग करके हम ऐसे को अपने आसान शब्दों में बना सकते हैं। और बाद में कंक्लूजन लिख दो, वह मेरा प्रिय मित्र है, मैं आशा करता हूँ वह लंबी आयु जिए। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम अपना जो है ऐसे जो है पूरा कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट वाला कंक्लूजन होता है, बीच में हमें जो हेडिंग दी गई है वो बता दी गई है आपको। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका जो दे रखा है, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है ये, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एप्लीकेशन थी और 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका वो बता दिया गया है ऐसे कौन सा होना है। अब बात पहुँचते हैं सेक्शन नंबर सी में, जो गाइस कल कराया जाएगा। ओके बाय। और आप जो है एफएस स्टडी पॉइंट को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बाय।